अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं रश्मि पांडे, आपकी हिंदी की अध्यापिका आर्ट एंड प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौर से आज आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप होते हैं। आज हम जानेंगे व्याकरण क्या है और व्याकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आइए हम जल्दी से दोहराव कार्य कर लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? बच्चों, हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना भाषा किसे कहते हैं। आप सभी को पता है ना बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। और भाषा होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुख से बोले जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जब हम अपनी बात को दूसरों को लिखकर समझाते हैं, यानी कि लिखी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। आया ना समझ में? और हाँ, हमने हमारी पिछली वीडियो में ये भी जाना कि हमारी राजभाषा क्या है। आप सभी को पता है ना हमारी राजभाषा क्या है? हाँ, हमारी राजभाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राजभाषा है। बेटा, मनुष्यों की भाषा के साथ साथ पशु पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है। और पशु पक्षियों की भाषा को क्या कहा जाता है? पशु पक्षियों की इस भाषा को बोली कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं व्याकरण क्या है। भाषा को उचित ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण द्वारा सीखना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या कहलाता है? भाषा को उचित ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण द्वारा सीखना ही व्याकरण कहलाता है। सरल शब्दों में भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण में हम यही नियम सीखते हैं। व्याकरण में हम क्या सीखते हैं? भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण में हम यही नियम सीखते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। बेटा, अब आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कह रही है, माँ ये बहुत ही स्वादिष्ट। वो भोजन को देखकर उसकी तारीफ़ कर रही है और कह रही है, माँ ये बहुत ही स्वादिष्ट। तो बच्चों, क्या उसने सही व्याकरण का नियमों का पालन किया? क्या उसने शुद्ध वाक्य बोला? नहीं। उसकी माँ कह रही है, नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते। माँ ने उसे सिखाया, तुम्हें इस वाक्य को इस तरीके से बोलना है। तुम्हें यह कहना है, माँ यह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। शुद्ध वाक्य है, माँ यह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है बच्चों, आइए एक दूसरे उदाहरण द्वारा फिर से समझते हैं। बेटा, इस चित्र में आपको एक बच्चा फुटबॉल खेलते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही वो अपनी माँ से पूछ रहा है, मम्मी मेरे जूते कहाँ रखी हो? तो क्या बेटा उसने सही वाक्य बोला? नहीं। आपने उदाहरण में समझा कि बच्चे ने बोलने में गलती की। व्याकरण के नियम के अनुसार बच्चे को इस वाक्य को इस तरीके से बोलना चाहिए। माँ ने सिखाया, बेटे ऐसे नहीं बोलते हैं, कहते हैं जूते कहाँ रखे हैं। सही वाक्य क्या है? जूते
कहाँ रखे हैं। तो सही ढंग से बोलने का नियम माँ ने उदाहरण के द्वारा बच्चे को सिखाया। तो बच्चों, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को उचित ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण द्वारा सीखना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण में हम यही नियम सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में पढ़ा भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण क्या है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि भाषा और व्याकरण क्या है। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ में आए अभ्यासी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न उत्तर। बेटा, पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर है, अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। दूसरा प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को उचित ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को उचित ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया ना व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को उचित ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। बेटा, हमारा तीसरा प्रश्न है, भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं? भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, आपको पता है ना? भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो बच्चों, समझ में आया ना आपको? आइए अब हम सही मेल मिलाइए कर लेते हैं। तो बच्चों, सही मेल कीजिए। शुरू करते हैं। पहला है क और ख, 2 कॉलम दिए गए हैं। पहला है राजभाषा, बोलचाल की भाषा, मौखिक भाषा, लिखी जाने वाली भाषा या लिखित भाषा हिंदी। तो बच्चों, हमें सही मेल मिलाना है। आपको पता है ना राजभाषा क्या है? जी हाँ, राजभाषा हिंदी है। मौखिक भाषा बोलचाल की भाषा, लिखित भाषा लिखी जाने वाली भाषा। एक बार फिर से बताती हूँ, राजभाषा हिंदी, मौखिक भाषा बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा लिखी जाने वाली भाषा। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, वर्ग पहेली में से भाषाओं के नाम चुनकर लिखिए। यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से हमें भाषाओं के नाम चुनने हैं। पहला है असमिया, दूसरा पंजाबी, बंगला, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, तमिल और हिंदी। एक बार फिर से बताती हूँ, असमिया, पंजाबी, बंगला, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, तमिल और हिंदी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा। बच्चों, दिया गया काम आपको अपनी हिंदी व्याकरण की बुक में सुंदर सी लेख में करना है। तो
बच्चों, आशा करती हूँ आज का ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप हैं, व्याकरण क्या है और व्याकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी को अपना दिया गया काम सही समय पे पूरा करना है और उसे अपनी हिंदी की बुक और नोटबुक में सुंदर सी हैंडराइटिंग में करना है और उसे याद भी करना है। तो बच्चों, हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।